नमस्कार मित्रों, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। आज मैं आपके लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली वाकया लेकर आया हूँ, जिसको सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आखिर एक जादूगर ने एक भोली भाली लड़की को ऐसा घोड़ा कैसे बना दिया, जिसकी वजह से वह लड़की का पूरी जिंदगी तबाह हो गई। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के इस वाकया को शुरू ही कर लेते हैं। एक घर में 7 भाई रहते थे और उनकी एक मुँहबोली बहन थी, जो उन लोगों के लिए हमेशा खाना पीना बनाकर तैयार कर देती थी। लेकिन सातों भाई उस लड़की से बहुत ही ज़्यादा घृणा करते थे, नफरत करते थे। वे अपनी बहन को बहन नहीं मानते थे और हमेशा उसे हे दृष्टि देखते थे, हमेशा उसके साथ घृणा करते रहते थे। यहाँ तक कि कभी किसी ने उसे दुलार से बोला ही नहीं। वह बहन कभी अपने भाइयों का सुख का अंदाज़ा ही नहीं लगा पाई। वह हमेशा जल्दी जल्दी उन लोगों के लिए खाना पीना तैयार कर देती थी और वे सब खाना पीना खाकर काम पे निकल जाते थे। शाम को आते, जल्दी जल्दी खाना बना कर दे देती, खा लेते, सो जाते। मतलब भाई बहन में एक नाता का जो था वह बिल्कुल ही एक नौकरानी के जैसे था। धीरे धीरे समय बीतता रहा, लेकिन वह जो बहन थी वह भगवान की बहुत ही बड़ी भक्त थी। वह हमेशा भगवान की पूजा अर्चना करती रहती थी और इस बात को लेकर उस भाइयों में बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी थी। वो नहीं चाहते थे कि उसकी बहन किसी के सामने नतमस्तक हो, झुके और पूजा पाठ करे। घर में यहाँ तक कि वो एक मूर्ति भी लाती थी तो उसके भाई उसे ले जाकर बाहर कर देते थे। इतने सारे अत्याचार सहने के बाद भी बहन कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि यदि वो थोड़ा सा भी जुबान खोल देती तो उसका बड़ा भाई उसे मारने पीटने लगता था। एक बार की बात है, जब वह बहन अपने भाइयों के लिए दूर झरने से पानी लेकर आने गई थी, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़े बुजुर्ग बाबा मिल गए और वह बाबा कहने लगे, मुझे थोड़ा पानी पिला दो बेटी, मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। वह घड़ी में पानी लेकर आ रही थी। फिर वह सोचने लगी, यदि मैं पानी पिला देती हूँ तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। वह जल्दी से बूढ़े बाबा के पास गई और उन्हें पानी पिलाने लगी। इतने में वह बूढ़े बाबा बोल पड़े कि बेटी, तुम तो बहुत ही अच्छी दिल वाली हो और मुझे पता है कि तुम मुझे पानी पिलाई हो और तुम्हारा पानी जो घड़े का था वह कम हो गया है। तुम एक काम करो, जाओ फिर से जल भर के लेके आ जाओ, क्योंकि घर पर तुम्हारे यहाँ पानी कम पड़ जाएगा। वह लड़की कहने लगी कि नहीं बाबा, कैसी बात कर रहे हैं। यदि मैं उधर चली जाती हूँ तो मुझे देरी हो जाएगी घर पहुँचने में, और कहीं मेरे भाई घर पर वापस आ गए होंगे तो मेरी बहुत ही पिटाई करेंगे और मुझे चीखने चिल्लाने लगेंगे, मुझे बोलने लगेंगे। वह बूढ़े बाबा कहने लगे, बेटी, मैं ये सारी बातें जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा चप्पल दे रहा हूँ जिसको पहनकर तुम आसानी से तत्काल घर पहुँच जाओगी और तुम जल्दी से पानी भी भर लोगी। इस तरह से वह बूढ़े बाबा ने, उस भगवान के भक्त ने उसे एक चप्पल दे दिया और वह लड़की उस चप्पल को पहनकर तत्काल जल भर ली और तत्काल वह घर भी पहुँच गई। वह घर पहुँची तो अभी उसके भाई आने वाले थे, अभी घर पर पहुँचे नहीं थे। वह बहुत ही खुश हुई कि बाबा ने उसे ऐसा चप्पल दे दिया है जिससे वह अपना काम बहुत ही आसानी से कर लेगी। उसके भाई घर पर आए और वह खाना परोसती, खाना खाने लगे, लेकिन हमेशा की तरह आज भी वो सब बोलने लगे, कैसा खाना बनाती हो, खाना बनाने का कोई ढंग ही नहीं है, कभी आज तक उन्होंने अच्छा खाना बनाया ही नहीं, खिलाया ही नहीं। जैसे तैसे वो सब खाना पीना खा लिए और सोने चले गए। अगले दिन जब सुबह हुई और घर में बनाने के लिए कुछ भी अनाज नहीं थे, कुछ भी दाने नहीं थे, वह लड़की सोचने लगी कि आखिर आज मैं क्या बना कर दूँ, क्या खाकर उसके भाई बाहर काम कर जाएंगे। वह यही सोचती विचारती बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ी थी। तब तक उसके भाई जग गए और खाना मांगने लगे, लेकिन घर में अनाज हो तब तो वह बनाकर खिला पाए। वह बेचारी विवश थी। इतने में उसके भाई उस पर गरज पड़े कि तुम सारे अनाज खा जाती हो, कुछ भी घर में बचा कर नहीं रखती हो, दिन भर तो तुम्हारा यही काम है, घर में रहोगी, खाती पीती रहोगी और हम लोगों के लिए एक दाने तक नहीं बचाओगी। वे सब इसे डांट बोलकर और काम पर निकल गए। बेचारी लड़की भगवान की भक्ति करने के लिए नहा धुलकर जब सामने बैठी तो भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मैंने क्या बनाया है, मुझसे क्या गलती हो गई है कि कभी मेरे भाई मुझसे प्यार से नहीं बोलते हैं और मेरे पास उन लोगों के खाने के लिए भी एक अनाज के टुकड़े भी नहीं रहते हैं। आखिर मैं इतनी अभागन हूँ क्या। ऐसा सोच विचार करते करते उसे नींद आ गई और वह सो गई। जैसे ही उसे नींद आई
उसके सपने में वही सन्यासी साधु बाबा नजर आए जो उसे चप्पल दिए थे। वह कहने लगे कि बेटी क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा उदास क्यों हो। वह लड़की बताने लगी कि बाबा घर में खाने पीने के एक दाने भी नहीं हैं, ऊपर से उसके भाई उस पर जुल्म पे जुल्म ढाते रहते हैं, मैं भला कहाँ से अनाज के दाने लाऊं। वह सन्यासी बाबा कहने लगे कि बेटी मैंने तुम्हें जो चप्पल दिया है, यदि तुम उससे कहोगी तो तुम्हारे लिए सारे बंदोबस्त कर देगा, इसलिए तुम उससे एक बार ज़रूर कहो। तुम्हारी जो भी समस्याएं होंगी, जैसे ही तुम कहोगी वह उसे सॉर्ट आउट कर देगा, वह उसे दूर कर देगा। इतने में उसकी नींद खुल गई। वह लड़की सोचने लगी क्या मैंने जो स्वप्न देखा है वह हकीकत में है क्या, ऐसा है हो सकता है क्या। लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हाँ ऐसा हो सकता है। इसलिए उसने सायंकाल के समय उस चप्पल के पास गई और कहने लगी कि ये चप्पल क्या तुम मेरे लिए भोजन बना सकते हो। उस स्लीपर से आवाज़ आया कि हाँ मुझे तो आपकी सेवा करने के लिए ही भेजा गया है। अब देखते ही देखते घर में तमाम तरह के खाने बनकर तैयार हो गए और जब उसके भाई घर पर आए और इतने लजीज खाना खाए तो उनका मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। वह बहुत ही खुश हुए और खा पी कर सो गए। उन लोगों के मन में थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया कि भाई घर में जब कुछ भी नहीं था तो अचानक इतनी सारी चीज़ें कैसे बन गई। उन्हें तो जोर की भूख लगी थी, सुबह का खाना नहीं खाए थे। वह खाए पिए और जल्दी से सो गए। फिर जब सुबह हुआ वह लड़की फिर से एक बार चप्पल से गुहार लगाई, क्या तुम नाश्ता तैयार कर सकते हो। और देखते ही देखते घर में किचन में पूरी तरह से नाश्ता बनकर तैयार हो गया और इतनी अच्छी सुगंध आ रही थी कि उसके भाई अभी जगे नहीं थे, लेकिन उसकी खुशबू सुनकर, उस नाश्ते की सुगंध सुनकर वो सब जग गए और कहने लगे कि बहन तुम क्या बना रही हो। फिर वह इतने लजीज नाश्ता किए, फिर काम पर निकल गए। ऐसा करके अब रोज़ रोज़ उन्हें तमाम तरह के अलग अलग पकवान मिलते रहते और वो आराम से खाते रहते थे। तभी उनके भाइयों में जो सबसे छोटा भाई था वह बहुत ही ज़्यादा खुराफाती दिमाग का था। वह सोचने लगा कि हम लोग तो घर में कुछ लाते ही नहीं हैं और यह तमाम तरह की चीज़ें बना बना कर हम लोगों को खिलाती है, कहीं यह कोई गलत काम तो नहीं कर रही है, यह किसी के पास तो नहीं जा रही है जहाँ से यह रुपए पैसे लेकर आ रही हो और हम लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर दे रही हो, खाना तैयार कर दे रही हो। मुझे रुककर ज़रूर इसका भेद खोलना पड़ेगा। वह जानने के लिए अगले दिन जब सारे भाई काम पर जा रहे थे, काम पर तो निकला लेकिन आधे रास्ते से लौटकर आकर घर में छिप गया। वह सोचने लगा कि अभी कुछ देर में अपनी बहन को वह बाजार जाते देखेगा, फिर वह उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा। इस तरह से सोच विचार कर वह घर में छुपा रहा। लेकिन उसकी बहन सुबह से शाम हो गई लेकिन वह तो कहीं गई नहीं। और जैसे ही शाम हुई वह अपने किचन में गई और वहाँ पर जाकर चप्पल से फिर गुहार लगाई कि क्या तुम मेरे लिए भोजन तैयार कर सकते हो। यह सब उसका छोटा भाई छिपकर देख रहा था। चप्पल से आवाज़ आई, हाँ बिल्कुल, मैं तो आपकी सेवा के लिए ही हूँ। देखते ही देखते तमाम तरह के व्यंजन बनकर तैयार हो गए और जब उसके भाइयों ने आया तो वो जी भर के खाना खाया और खा पी कर सोने चले गए। रात्रिकाल के समय वह छोटा भाई अपने भाइयों से कहने लगा कि देखो भाई, हमने आज घर पर रहकर यह चीज़ देखा है कि हमारी बहन के पास एक ऐसा जादुई चप्पल है जिससे वह जो कहती है वह पूरा हो जाता है, जैसा खाना कहती है वैसा बन जाता है। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि हम लोग इतने दिनों से कोई सामान घर पे नहीं लाए और इतने अच्छे अच्छे भोजन कहाँ मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। वह भाई सोचने लगे, हाँ तुम तो बिल्कुल सही बात कह रहे हो और यदि ऐसा है तो उस चप्पल से हम लोग जो भी कहेंगे वह हम लोगों के लिए भी दे देगा। फिर हम लोगों को काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हम लोगों के पास बहुत सारे रुपए पैसे होंगे, हम लोग बहुत ही धनी हो जाएंगे। उन लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा लालच समा गया। फिर क्या था, अगले दिन वे लोग काम पे नहीं गए और अपनी बहन के पास जाकर कहने लगे कि कहाँ है वो जादुई चप्पल जो तुमने छुपा कर रखी है। वह बहन कहने लगी कि मेरे पास कोई जादुई चप्पल नहीं है। लेकिन जब वो उसे मारने पीटने लगे, उसे धुतकारने लगे, तब बेचारी हार बाज कर उस चप्पल को लेने गई, ढूंढने लगी। लेकिन ढूंढते ढूंढते उसे जादुई चप्पल नहीं मिला। वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और कहाँ गायब हो गया इसका पता ही नहीं लग रहा था। घर के सारे कोने छानबीन करके छान मारे गए लेकिन कहीं उस चप्पल का नामो निशान तक नहीं था। फिर उसके भाई कुछ समझ नहीं पाए, इसलिए वो भागे भागे मौलाना के पास गए। वो बहुत ही ज़्यादा पारंगत था और जादुई शक्ति में बहुत ही ज़्यादा दृढ़ था। वे उस मौलाना से कहने लगे कि हे मौलाना,
यदि तुम हमें वो जादुई चप्पल दिलवा देते हो तो हम लोग तुम्हें मुँहमानी रकम देंगे और तुम उस रकम को ले लेना। मौलाना ने कहा, यदि ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर चलूँगा और वहाँ पर ही अपना तांत्रिक उपाय करके उस चप्पल को ढूंढ निकालूंगा। फिर अगले दिन वह मौलाना को लेकर घर आए। उसने अपना सारा तांत्रिक उपाय किया, लेकिन चप्पल कहीं भी निशान नहीं था, कहीं भी उसे दिखाई नहीं दिया। ऐसे लग रहा था कि उसकी शक्ति खत्म हो गई हो और वह गायब हो गया हो। ऐसे करके धीरे धीरे समय बीतता रहा। फिर एक दिन मौलाना ने कहा कि देखो, यदि तुम लोग अपनी बहन को मना फुसला लेते हो, उसके बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार देते हो, तो हो सकता है वह उस चप्पल को वापस ला दे। और सातों भाई कहने लगे कि हम तो आज तक अपनी बहन से कभी मीठी मुँह बात नहीं किए, सही मुँह से बात नहीं किए हैं, तो भला उसे इतना राज दुलार कैसे दे सकते हैं। मौलाना कहने लगा, यही एक रास्ता बचा है, यदि तुम लोग इस काम को करते हो तो हो सकता है वह जादुई चप्पल तुम्हें मिल जाए। फिर क्या था, अगले दिन से ही सातों भाई अपनी बहन की खातिरदारी में लग गए। छोटा भाई कहने लगा कि देखो बहन, जब तुम पानी भरने जाती हो तो हो सकता है तुम कहीं गिर उड़ जाओ, तुम्हें चोट आ जाए। आज से मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं पानी भर कर तुम्हारे साथ लाऊंगा। और सारे भाई भी उसके खाने बनाने में उसका हाथ बटाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी बहन को कितने मानते जानते हैं। बहन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो भाई आज तक बचपन से लेकर आज तक उसे हे दृष्टि से देखते रहे, अचानक उनके अंदर इतना परिवर्तन कैसे आ गया, वे उसे इतना ज़्यादा मानने कैसे लगे। फिर क्या था, घर में खुशी का माहौल बना हुआ था और सब लोग खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन वह बहन बोलने लगी कि हे भाई, मैं चाहती हूँ कि गांव वालों को भोजन कराया जाए। सारे भाई कहने लगे कि बहन, हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसे बर्तन भी नहीं है और ऐसे भोजन बनाने के लिए अनाज भी नहीं है, भला कहाँ से ऐसा भोजन कराया जाएगा। तो वह बहन कहने लगी, इसकी चिंता छोड़ दो, मैं उस बाबा के पास जाऊंगी जिस बाबा ने हमें वो जादुई चप्पल दी थी, और उस बाबा से गुहार लगाऊंगी, हो सकता है वो इसके लिए कोई न कोई रास्ता निकाल कर दे दें। और सातों भाई बड़े ही खुश हुए कि अब हो सकता है उसे सफलता मिल जाए। वह उसकी बात तत्काल मान गए और उसके साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। छोटा भाई उस बहन को लेकर जंगल की तरफ निकल गया और कि भाई उसके पीछे पीछे लगे रहे, छुप कर देखते रहे ये कहाँ जा रही है, और जैसे ही जादुई चप्पल हासिल होगा हम लोग वहाँ से चप्पल को ले लेंगे। वह बहन उस बाबा की झोंपड़ी की तरफ गई और जाकर वहाँ गुहार लगाने लगी, उनका प्रार्थना करने लगी। लेकिन क्या था, वह बाबा ना दिखाई दिए और ना ही वह चप्पल। गुहार लगाते लगाते सुबह से शाम हो गई, लेकिन कहीं से भी उस बाबा के आने की कोई खबर नहीं लगी। बेचारा हार पास कर उसका भाई बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया। वह बहन भी बहुत ज़्यादा निराश हुई और चुपचाप वापस घर लौट आए। अब इन भाइयों का जो भी पारा था वह 7वें आसमान पर था। सारे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे। अपनी बहन को घर पर आते ही उन्हें मारने पीटने लगे और दुत्कारने लगे, कहने लगे कि तुमने जानबूझकर वह चप्पल नहीं लाया। वह बहन समझ गई कि ये भाई केवल रंग बदल कर उससे प्यार कर रहे थे। यकीनन तो ये सब उस चप्पल को हासिल करना चाहते थे। इन लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा खुराफात था। ये सातों भाई फिर से उस मौलाना के पास गए और जाकर उससे कहने लगे, चलो तुम कल हम लोगों के साथ चलना और हम लोग जाकर इस बहन को ले जाकर उस पहाड़ी के पीछे इसे घोड़े की जैसे बना देंगे और फिर इससे वह जादुई चप्पल हासिल कर लेंगे। वह मौलाना भी तैयार हो गया और अगले दिन सब लोग मिलकर वह सातों भाई बेताबी से घसीटते हुए उस पहाड़ी की तरफ ले गए और उसे एक पेड़ से बांध दिए। वह बहन मन ही मन प्रभु का ध्यान करने लगी, स्मरण करने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, यदि मैंने सच्चे सदाभाव से आपकी भक्ति की हो, आपकी पूजा अर्चना की हो, तो आप मेरी रक्षा करिए। तभी अचानक वहाँ पर एक चमत्कार होता है और एक बहुत ही अच्छे नस्ल का घोड़ा उधर से घूमता टहलता उस बहन के पास आ जाता है और वह इंसानी रूप में बात करता है कि बहन तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब ये सब भाई उस इंसानी रूप में बात करते हुए घोड़े की आवाज़ सुनते हैं तो उन्हें बड़ा ताज्जुब होता है कि आखिर अब ये अड़ंगा कहाँ से आ गया। उसका बड़ा भाई अपनी बहन की तरफ तेज़ी से बढ़ता है और उसे चोर की हटा मारता है। बेचारी चीखती चिल्ला उठती है और कहने लगती है
कि भगवान के नाम पर मुझे छोड़ दो, मेरे साथ इतना अत्याचार मत करो। और भाई खड़ा होकर वहीं पर तमाशा देखने लगते हैं। किसी को थोड़ा सा भी दया नहीं आती है कि जो बहन बचपन से लेकर आज तक उसे इतना लाड प्यार दी है, कभी उसकी बातों को नहीं नकारी और आज तक उसकी इतना सेवा की है, उस बहन के साथ इतना अत्याचार ये सारे मिलके कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल ही शर्म नहीं आ रही थी। वह बहन उस बूढ़े बाबा को याद करती है और थोड़ी देर में गेरुआ वस्त्र पहने वह बूढ़े बाबा उधर से चलते हुए चले आते हैं। वह उसे देखती है तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है कि अब वो मेरी रक्षा जरूर करेंगे। वह चलते चलते इन लोगों के पास आते हैं। मौलवी कहने लगता है कि देखो, तुम हम लोगों के बीच में मत आओ, अब जो भी मसला है यह घरेलू मसला है और इसको हम लोग मिलजुल कर सुलझा रहे हैं, और यदि तुम बीच में आए तो हम लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह पूछने लगते हैं आखिर तुम लोगों की क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए तुम लोगों को, वो मैं ला कर दे देता हूँ, लेकिन इस बेचारी भोली भाली की को छोड़ दो, इसके साथ अत्याचार मत करो, यह भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। वे सारे भाई कहने लगते हैं वह जादुई चप्पल ला कर दे सकते हो, हमें दे सकते हो तो दे दो, जो तुमने चप्पल इस लड़की को दी थी। बाबा कहते हैं बस इतनी सी बात है, लो ये चप्पल ले लो। वह उस चप्पल को दे देते हैं तो उसका बड़ा भाई आजमाता है कि क्या यकीनन यह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वह उसे कहता है मेरे लिए बहुत सारे रुपए पैसे ला दो, लेकिन वह चप्पल एक भी रुपए तक नहीं लाता है। उसे यकीन हो जाता है कि यह जादुई चप्पल नहीं है और वह कहने लगता है तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। वह मौलाना कहने लगते हैं तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि हम लोगों की शक्ति क्या है। मैं चाहूँ तो अभी तुम सब लोगों को घोड़े के जैसे बना दूंगा। और वह अपना तांत्रिक उपाय कर कर उस लड़की को और उस बाबा को घोड़ी बनाने के लिए उपाय करने लगता है। इतने में वह जो बाबा होते हैं, सन्यासी बाबा, वह कहने लगते हैं तुम्हारी ये मजाल कि तुम इतनी बड़ी बड़ी जुबान मेरे सामने निकाल रहे हो, क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। इतने में वह बाबा अपने कमंडल से कुछ जल निकालते हैं और जल की जो छींटे होते हैं वह साते भाइयों पर मार देते हैं जो उस बहन के साथ घोर अत्याचार कर रहे होते हैं। सातों भाई देखते ही देखते अजीब से घोड़े के रूप में तब्दील हो जाते हैं। ये सब देखकर वह मौलाना बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और भागे भागे आकर सन्यासी बाबा के चरणों में गिर जाता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, इन लोगों ने ही यह गुनाह करने के लिए मुझे उकसाया था। वे सातों के सातों भाई बेजुबान जानवर बन जाते हैं और वह लड़की उस बाबा के चरणों में गिर जाती है कि हे बाबा, आज आपने बचा लिया, तो पता नहीं है मेरे साथ कौन सा जुल्म करते, कौन सा अन्याय करते। वह बाबा कहने लगे कि नहीं बेटी, जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान उन्हें ज़रूर बचाते हैं और सिया घोड़ा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम जो चाहोगे तुम कर सकती है। वह जादुई चप्पल वह उस लड़की को दे देते हैं और वह घोड़ा उसकी सहायता के लिए हमेशा उसके साथ रहता है। कहते हैं बाबा कि अब जब तक ये भगवान के शरण में नहीं जाएंगे सातों भाई, तब तक यह बेजुबान जानवर बने रहेंगे और इन्होंने जो भी पाप कर्म किए हैं उसकी सजा इन्हें भोगनी पड़ेगी। ऐसा कहकर वह बाबा अपने धाम को लौट जाते हैं और वह बहन अपने घर को लौट जाती है। इस प्रकार से मित्रों ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह सीख जरूर देती है कि हम इंसान हैं और इंसानों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करना चाहिए। कभी भी अपने आसपास के लोगों से, अपने घर परिवार के लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए और उनका मान सम्मान जरूर करना चाहिए। आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी के ऊपर बागेश्वर बाबा की कृपा बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।